जहां पर मान लीजिए जैसे डॉक्टर अलावत ने बताया कि कुछ समय में ही 3,000 से ज्यादा वकील यहाँ पर आए हैं, मेंबर बने हैं। और न्याय व्यवस्था में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का विश्वास है इस संस्था में और इस विश्वास को हमें बनाए रखना है। और इस विश्वास को बनाए रखने में बार की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी बेंच की है। तो बार को सुविधाएं देना भी एक अच्छे इफेक्टिव और रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम का अंतरंग हिस्सा है। अपील करूंगा कि आप भी इस बारे में सोचिए। देखिए, मैं मेरे मुझे बात ये गुवाहाटी में बोलनी पड़ी। गुवाहाटी में नई हाई कोर्ट और नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक जस्टिस सिटी शहर से 15 किलोमीटर दूर बना है। अब तो खैर वो बार ने बहुत रेजोल्यूशन पास करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वहां कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी ये दूर हो जाएगा 15 किलोमीटर। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, आप सबके पास इस हाई कोर्ट में चैम्बर हैं? बोले हाँ जी चैम्बर हैं। हमने कहा कि आपके बच्चे अगर मान लो वकालत में आए तो वो अलग से चैम्बर मांगे, तो उनके लिए कोई है चैम्बर? बोले जी नहीं है। हमने कहा उनके लिए कोई जगह है चैम्बर बनाने की? तो नहीं है। तो हमने कहा भैया आप अपने बारे में सोचेंगे क्या? आपके बच्चों ने वकालत करनी है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ने वकालत में आना, आपके पड़ोस के बच्चे ने आना है, आपके स्टूडेंट ने आना है, आपके जानकार के बच्चों ने आना है। तो हमें पोस्टेरिटी की सुविधाओं के एंगल से भी कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचना है। कुछ हाई कोर्ट्स की नई बिल्डिंग्स के मैंने कुछ इनागुरेशन किए हैं, कुछ फाउंडेशन स्टोन किए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मैं अभी करके आया हूँ। यूपी में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस का यूपी सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में अभी बनारस के पास चंदौली में और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनलाइन वहां पर करके आया हूँ। मैंने मध्य प्रदेश में भी किए हैं, कुछ तमिलनाडु में भी। एक मदुरई में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, शायद भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ही ना हो, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं जाऊंगा तो देखूंगा उसको। उनका भी मैं वहां पे अभी करने लगा हूँ उद्घाटन। जो मेरी एक ये रोहतक को लेकर के नहीं है, मैं ये मुख्य न्यायाधीश जी से और भारत हरियाणा सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि अब शहर फैलते जा रहे हैं, देश में अर्बनाइजेशन है, देश की डेवलपमेंट हो रही है, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगी। तो उसमें आगे चल करके मुझे लगता है धीरे धीरे आसपास की जमीनें नहीं रहेंगी। तो जहां पर मान लीजिए जैसे डॉक्टर अलावत ने बताया कि कुछ समय में ही 3,000 से ज्यादा वकील यहाँ पर आए हैं, मेंबर बने हैं। और न्याय व्यवस्था में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का विश्वास है इस संस्था में और इस विश्वास को हमें बनाए रखना है। और इस विश्वास को बनाए रखने में बार की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी बेंच की है। तो बार को सुविधाएं देना भी एक अच्छे इफेक्टिव और रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम का अंतरंग हिस्सा है। तो बार को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बार के पास चैम्बर भी हो, बार के पास बार रूम भी हो। मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए एक अलग से बार रूम हो, उनके लिए सुविधाएं हों। मैं ऐसी भी हमेशा हर जगह मैं ये परिकल्पना करता हूं। और मैं कोई भी नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स मुझे स्वीकार्य नहीं है जब तक कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए उसमें अलग से सम्मानित स्थान ना हो। तो इस सारी सुविधाओं को जब हमें प्रोवाइड करना है, एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें लाइब्रेरी हो, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सारा संस्थान किसके लिए है? उस कंज्यूमर ऑफ जस्टिस के लिए है, उस सीकर ऑफ जस्टिस के लिए है। उसके लिए भी एक ऐसा सम्मानित स्थान हो जिसको महसूस हो कि वो जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज आता है, उसको जाते ही फर्स्ट एड मिलती है, बैठने का जगह मिलती है, उसका कोई ब्लड प्रेशर चेक करेगा, कोई उसका शुगर टेस्ट करेगा, उसका टेम्परेचर टेस्ट करेगा। ऐसे ही जैसे उसको एक माहौल मिलता है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, ऐसी ही न्याय प्रणाली में भी जो डिप्रेस्ड, ओप्रेस्ड और एक समाज से जिसको कोई गिला शिकवा है, और ऐसा जब कोई न्याय के लिए प्रति कोई सीकर जब कोर्ट में आता है, तो हमें उसके लिए ऐसा ही कोई माहौल पैदा करना है, उसको ऐसा ही कुछ माहौल देना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास भी एक बहुत अच्छा सुदृढ़ इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स हों, और वो कॉम्प्लेक्स ऐसे हों। 3,000 की संख्या अगर कुछ टाइम में बढ़ी है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता हूं कि अगले 5 साल में, 10 साल के बाद यहाँ पर क्या स्थिति होगी। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जो अगले 50 साल तक कम से कम भी हमारी न्यायिक व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सारी सुविधाओं से सुदृढ़ हो। और हमारे किसी वकील को भविष्य में भी, जो आज शायद अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कल को हमारे साथ वकालत में यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी सुविधाएं उनके आने पर उपलब्ध हों। ऐसे सपने को, ऐसे एक योजना को हमें अभी से उसको लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण ये बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हमने नई बिल्डिंग बनानी शुरू की है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका फर्स्ट फेज मैं इसी साल के अंत तक उसका पूरा करूंगा, और 2 फेज उसमें और बनेंगे। 3 फेज पूरा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगले 50 साल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। उसमें 34 नए कोर्ट रूम बनेंगे, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही हैं। उसमें आप दुनिया की कोई सुविधा की बात कीजिए, मैं उसका इंचार्ज रहा हूं बनाने में भी कॉम्प्लेक्स में, और मैं उसका खुद सुपरवाइज करता हूं। तो हमने उसमें जो दुनिया में संभव
सुविधाएं हो सकती हैं, उन सब का उसमें प्रावधान किया है और हम उसमें वहां पर उसको बनाएंगे हम। ऐसा ही मैं मानता हूं कि चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बारे में, और मैं आज बार से भी ये बात अपील करूंगा कि आप भी इस बारे में सोचिए। देखिए, मैं मेरे मुझे बात ये गुवाहाटी में बोलनी पड़ी। गुवाहाटी में नई हाई कोर्ट और नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक जस्टिस सिटी शहर से 15 किलोमीटर दूर बना है। अब तो खैर वो बार ने बहुत रेजोल्यूशन पास करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वहां कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी ये दूर हो जाएगा 15 किलोमीटर। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, आप सबके पास इस हाई कोर्ट में चैम्बर हैं? बोले हाँ जी चैम्बर हैं। हमने कहा कि आपके बच्चे अगर मान लो वकालत में आए तो वो अलग से चैम्बर मांगे, तो उनके लिए कोई है चैम्बर? बोले जी नहीं है। हमने कहा उनके लिए कोई जगह है चैम्बर बनाने की? तो नहीं है। तो हमने कहा भैया आप अपने बारे में सोचेंगे क्या? आपके बच्चों ने वकालत करनी है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ने वकालत में आना, आपके पड़ोस के बच्चे ने आना है, आपके स्टूडेंट ने आना है, आपके जानकार के बच्चों ने आना है। तो हमें पोस्टेरिटी की सुविधाओं के एंगल से भी कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचना है। तो मेरी आपसे और हरियाणा के हर वकील से, देश के हर वकील से, बार एसोसिएशन से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है, मेरी अपील है कि आप इस बात के बारे में भी सोचिए कि अभी तो कोई ना कोई अच्छी स्थान जो सुविधाजनक हो, जिस पे आपको कल को लगे 10 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल पॉइंट होगा, ऐसा प्रोमिनेंट प्लेस होगा, सिटी का नॉन आइडेंटिटी प्लेस होगा। ऐसी कोई स्थान पर कोई नए कॉम्प्लेक्स बनाने का अभी से उस पर विचार हो, और ऐसा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा हो, इसके बारे में भी आप साथ साथ सोचना शुरू कीजिए। ऐसा मेरी आप सबसे अपील है। मैं आज माफी मांगूंगा आपसे दोबारा फिर। मुझे मेरी व्यवस्थाओं की वजह से मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि आपकी इस कॉम्प्लेक्स की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, आपके भविष्य के नए कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना पूरी हो, और मैं अगली बार आऊं तो आपके मुस्कुराते चेहरों से मुझे ये संदेश मिले कि मैंने जो बात आपसे शेयर की, जो बात आपसे की, उस पर आपने भी पॉजिटिव तरीके से अवलोकन किया, उसको विचारा और मेरी भावना को, मेरे विचार को आगे बढ़ाया। मैं आप सबका अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।